Hello everyone, in this video we are going to talk about case. What is case? The case of a noun or pronoun show its relation to other words in a sentence. केस वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वाक्य के दूसरे शब्दों से कराता है। टाइप ऑफ केस, केस के कितने भेद हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ केस। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक, पजेसिव केस को संबंध कारक कहा जाता है। नाउ व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज इन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। जब किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ ईटिंग, यहाँ राम सब्जेक्ट होगा। वाटर इज़ वेरी यूजफुल, वाटर इज सब्जेक्ट। रोहित प्ले क्रिकेट, ही वॉज अ प्लेयर। काउ इट्स ग्रास, हेयर ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर सब्जेक्ट। So it is all the underlined word called in the nominative case. Now next is objective case. When a noun or pronoun is the object of a transitive verb or preposition, it is in the objective case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद आता है, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ram killed a bird. Here bird is objective case. We saw him. Him is objective case. He eats rice. Rice is in the objective case. She goes to school. School is also called objective case. All the underlined words in this sentence are in objective case. Now third is possessive case. What is possessive case? When the form of a noun or pronoun show possession or relation, it is to be in the possessive case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य में पोजीशन यानी अधिकार को दर्शाता है, उन्हें हम पजेसिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सोहन्स काउ। यहाँ सोहन्स से ये पता चल रहा है कि गाय सोहन का है, यानी काउ पर सोहन का अधिकार है, तो सोहन को हम पजेसिव केस में कहेंगे। ही इज राम्स ब्रदर, यहाँ राम्स ब्रदर से पता चल रहा है कि वह राम का भाई है, इसीलिए यहाँ पे हम राम को पजेसिव केस कहेंगे। सेम, शी इज माई सिस्टर, दैट इज हिज कैट, दैट इज हर इज बैग। ऑल द अंडरलाइंड वर्ड्स हेयर आर कॉल्ड in the possessive case. Thanks for watching.